अच्छा, तो ये हमने ले लिया है आज का 27 मई का द हिंदू। ठीक है। अब जो है मैं रोज़ बोलते रहती हूँ क्लास में कि न्यूज़पेपर को पढ़ लिया करो। ओके, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम लोग तो सुनने वाले हो नहीं। ठीक है। और बाकी लोगों को दिक्कत ये आती है कि हमें पढ़ना क्या है। न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा इसमें पेजेस होता है, इतना बड़ा होता है, तो इतने बड़े न्यूज़पेपर में हम कौन सा आर्टिकल पढ़े कौन सा छोड़े। क्योंकि तुम लोग अगर पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि 3 घंटे भी निकाल दो पर पूरे न्यूज़पेपर में से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उसमें से ना निकाल पाओ, हो सकता है ये। तो इसलिए मैं जो है अभी कुछ दिनों तक आप लोगों की सहायता के लिए जो है इसमें से निकाल निकाल के दूंगी कि कौन सा न्यूज़ जो है पढ़ना है और कौन सा न्यूज़ को आप छोड़ सकते हो, ताकि जो है आपका न्यूज़ भी रीडिंग हो जाए और आपका समय भी बच जाए। ठीक है, तो जो है शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन यहाँ पे आ रहा है वो है साइक्लोन यास मेकिंग लैंडफॉल इन बालासोर ट्रिगर्स हेवी डैमेज। ठीक है। अब ये न्यूज़ तुम पढ़ो, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है यास। ये यास नाम किसने रखा, मतलब ये साइक्लोन का नाम तो साइक्लोन तो खुद सोच के नहीं आया होगा ना कि मैं जो है यास बन के चलता हूँ इस बार। पिछली बार कुछ और बन गया था, वेस्ट बंगाल में आम्फान बन गया था, तो इस बार यास बन के चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इसका नाम किसी ना किसी कंट्री ने रखा है, तो इसका नाम रखा है ओमान ने। ठीक है, ये बस नाम इतना याद रख लो, बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। और एक न्यूज़ यहाँ पे जो है जिसको पढ़ना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है व्हाट्सएप अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट टू चैलेंज आईटी रूल्स। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? कहीं भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में, ये तो द हिंदू है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड, जजमेंट रिलेटेड या फिर कोई केस रिलेटेड, लॉ रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ कहीं पे भी हमको दिख रहा है, मिल रहा है, तो वो हमें ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, उस न्यूज़ को हम नहीं छोड़ सकते, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो न्यूज़ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लैट। हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ताकि हमें क्लैट में आसानी हो। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है और भी कुछ पढ़ना है, तो हमें पूरा दिन न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है, समझ गए। न्यूज़पेपर हमें इतना पढ़ना है कि हमारा काम भी बन जाए, नॉलेज भी आ जाए, करंट अफेयर्स भी थोड़ी बहुत मालूम चल जाए, और जो है हमारी रीडिंग स्किल भी थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ जो न्यूज़पेपर से हो सकती है वो है कि हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सी बढ़ जाए। वो कैसे? जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें से आप जो है जो भी इम्पोर्टेंट या फिर न्यू वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आपको उसमें से निकाल लेना है। ठीक है, तो आज के पेपर में से ये 2 आर्टिकल्स हमको मिल गए, शुरुआत में स्टार्टिंग में दिख रहे, जो हमें पढ़ लेना है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है नॉर्मली ये सिटी न्यूज़ जो होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये और एक न्यूज़ हमको मिल रही है, हाई कोर्ट ग्रांट 6 लाख टू सोडोमी विक्टिम। ठीक है, आप इस न्यूज़ को भी पढ़े, अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, हो गया। और आगे चलते हैं। झारखंड डिसमिसेस सेंटर्स चार्जेस ऑन वैक्सीन वेस्टेज, आसाम गवर्नमेंट क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ बीटीआर एरियाज। तो ये जो भी न्यूज़ है इसको बस आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख ले और सोच ले, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते क्या है कि अभी आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, पर आप जब रेगुलर रीडर हो जाओगे तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि कौन सा आर्टिकल मेरे लिए क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो नॉर्मली जो है इन पेजेस को, जो ये सिटी वाला पेज हो गया, उसके बाद नॉर्थ एंड ईस्ट, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिर इसमें आ गया साउथ, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ये वाला जो न्यूज़ अभी मिल गया है हमें, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो देख लेते हैं। स्टेट सेंटर मस्ट क्लैरिफाई स्टांस ऑन मराठा कोटा, ये वाली आर्टिकल पढ़े आज के पेपर से। ठीक है, अब आ गई पेज 6 में एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में जो भी हो पूरे पेज को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हम एडिटोरियल्स को नहीं छोड़ सकते, पूरे पेज को पढ़ना है एडिटोरियल का। ठीक है, पूरा पेज। ओपीईडी, ये ओपीईडी को भी हमें पूरा पढ़ना है। ये ओपीईडी, इस पेज को भी पूरा पढ़ना है।
छोड़ नहीं सकते हम, इन पेजेस को स्किप नहीं कर सकते हैं। कौन सा हो गया? एक हो गया एडिटोरियल्स, अगला हो गया ओपीईडी, इसको भी हमें पूरा पढ़ना है। अब आ जाता है ये न्यूज़ वाला पेपर। अब ये न्यूज़ वाले पेपर में क्या होता है? ऑल ओवर ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री हमें मिल जाएंगी इस न्यूज़ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, वो क्या है कि पैनल टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मेकेडाटू, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। आगे और भी चीज़ें हैं। पहली बार अगर जो भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर को, तो तब तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तुम डेली पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो डेली आएंगी पेपर में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमें उससे पता लगता है कि हमें उस न्यूज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये वाला जो न्यूज़ है ये तुम लोग पहली बार पढ़ रहे होगे। अगर द हिंदू 27 में अगर पहला दिन ये मेरा वीडियो देख के अगर पढ़ने बैठे हो तो पहली बार पढ़ रहे हो ये वाला न्यूज़पेपर। तो इसमें जो है ये वाला न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है हमें वो भी पढ़ना है। जैसे कि इसमें आ रहा है द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता क्या है ये हमें थोड़ा सा गूगल करके देखना पड़ेगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स न्यूज़ के हैं वो मैं आपको अलग से दे दूंगी डिटेल्स में। पर जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़े हमेशा ऊपर ऊपर ना पढ़े। ऐसा ना हो कि आप फिक्शन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई भी स्टोरी बुक हो गया या फिर कोई भी नोवेल हो गया, उसको हम जैसे क्या होता है ऐसे रीड करते हैं, बस पढ़े समझे नहीं समझे 2 पेजेस ऐसे ही देख लिया, अगला पेज में चले गए, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ मिल गया तो ऐसे ढंग से पढ़ लिया। वैसा नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम पास कर रहे हैं, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। न्यूज़पेपर को जब भी पढ़ो तब ध्यान से पढ़ो, जो भी आर्टिकल पढ़ो बिल्कुल अंदर से उसको डीपली पढ़ो, ठीक है, ताकि उस आर्टिकल का बैकग्राउंड पूरा तुम्हें पता रहे। डीपली रीड करना है कोई भी न्यूज़ को, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहे हो डीपली पढ़ना है। अगर कोई न्यूज़ छोड़ रहे हो तो उसको छोड़ दो, पर जिसको पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल अंदर तक पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि तुमको उसका आगे पीछे हिस्ट्री फ्यूचर सब मालूम पड़ जाए। इस तरह से हमें न्यूज़ को पढ़ना है, ठीक है। ये मिल गई हमको इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसको पढ़ लेना है पेपर से। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक है ये तेजपाल केस, ये तो पता ही होगा, ठीक है। ये हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस केस को मतलब इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ लेना। और आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ का सेक्शन चल रहा है, इसमें जो भी मैं स्किप कर रही हूँ, देखो यहाँ पे है 22 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये हेडलाइन पढ़ के पता चल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? ऐसे कोई भी न्यूज़ जो कि डेली अपडेट्स होने वाली है या जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा हो, या फिर कोई भी न्यूज़ जिसमें जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है कि वो क्लैट के पहले काफ़ी बार चेंज हो सकता है, उस टाइप के आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। ओके, अ बिग नो टू दोज आर्टिकल्स। इसके साथ में जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होता है, बीजेपी ने ऐसे आम आदमी पार्टी को कुछ कह दिया, आम आदमी पार्टी ने किसी और को, कांग्रेस को कुछ कह दिया, इस टाइप की न्यूज़ हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं और क्या आ रहा है। ये जो पेपर्स आते हैं एंटरटेनमेंट वाले, शोकेस, इसमें 11 नंबर पेज, ये नहीं पढ़ना है। आगे भी अच्छा, आगे आ गया वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में भी हमें चुन के पढ़ना है। सारा वर्ल्ड न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल न्यूज़ को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो इस 30 नंबर पेज में जो है, इसमें एक आपको मिल रहा है क्वाड टारगेटिंग चाइना। एक मिनट मार्क करके बताती हूँ। क्वाड टारगेटिंग चाइना कॉन्सुल जनरल, ठीक है। इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है, पूरा आर्टिकल जो है ध्यान से पढ़े अच्छे से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया लॉस एंजलिस मेयर मे बी नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्लैट के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कोई भी दूसरा अगर आप जो भी एलएलबी का एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई भी सीयू हो गया या कोई भी दे रहे हैं, तो उसमें बस इंफॉर्मेशन के लिए आप देख लें कि ये लॉस एंजलिस का मेयर का नाम, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी पता रहेगा तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, तो देख लीजिए। उसके बाद बिजनेस न्यूज़। ओके, बिजनेस न्यूज़ में हम क्या पढ़ें?
बिजनेस न्यूज़ एक तो होता है कि समझ में नहीं आता है लोगों को, काफ़ी हमें क्या होता है कि बोरिंग लगने लगता है ना, कि कुछ समझ में नहीं आता है कि बिजनेस न्यूज़ में हम पढ़े क्या, काफ़ी बोरिंग लगता है हमें। तो हम कैसे पढ़ेंगे बिजनेस न्यूज़ को? पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। Amazon to gain bona fide films via $8.45 billion deal to acquire MGM। कुछ खास नहीं है इसमें, इसको नहीं पढ़ना है। ये आ गया एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू को तुम ऐसे ही रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, पर इंटरव्यू में क्या होता है कि पर्सनल ओपिनियन दिया जाता है, तो वो भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो भी इंटरव्यूज पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं। GST लेवी ऑन कोविड-19 रिलीफ इम्पोर्ट्स चैलेंज्ड। ठीक है, पढ़ लो एक बार, कुछ बुरा नहीं है इसमें, ठीक है, इसको एक बार पढ़ सकते हो। ये वाली, ये एक बार पढ़ लो, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सेकेंड वर्ल्ड थ्रेटेंड स्टार्टअप MSMEs सर्वे। इसको थोड़ा सा देख लो, ये वाली न्यूज़ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। सेकेंड वेव थ्रेटन्स, कहाँ गया? सेकेंड वेव थ्रेटन्स स्टार्टअप्स MSME सर्वे, ठीक है। इस आर्टिकल को एंड तक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स न्यूज़ को भी स्किप कर सकते हो। स्पोर्ट्स न्यूज़ क्लैट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, किसी और भी जो भी एंट्रेंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए पता चल गया कि ये 27 वाला न्यूज़पेपर जो है 27 मई का, उसमें से क्या क्या पढ़ना है पता चल गया होगा अब तक। तो पेपर खोलो और ये आर्टिकल्स पढ़ लो, और भी इसको डिटेल्स में और अच्छे से कैसे समझना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अभी के लिए जो है सिर्फ इतना रीड कर लो, जो आर्टिकल्स मैंने मार्क करके दिए हैं उतने आर्टिकल्स एटलीस्ट पढ़ लो। आगे का जो है हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।